बॉलीवुड एक्टर्स का सबसे बड़ा टैलेंट पता है क्या है? एक्टिंग, नॉट एट ऑल, बिकना। आज एक्टर्स, कल विलन्स, फिर टूथपेस्ट सेलर्स, परसों शायद गुटखा सेलर्स, देन मे बी अब्यूजर्स एज वेल। इस वीडियो को डिलीट करने की भी बहुत कोशिश की जाएगी, बट आई वोंट लेट दिस हैपन। आई हैड टू टॉक अबाउट इट एंड आई रियली डोंट केयर। स्क्रिप्ट चाहे जैसी भी हो, आइडियोलॉजी चाहे कैसी भी हो, पर अगर पैसा है तो रोल भी है। एंड दिस इज़ हेल ऑफ अ टाइम जहाँ एक एक्टर एक टाइम पर वायलेंस अगेंस्ट वेमेन को ग्लोरीफाई कर रहा है। आज वही एक्टर एक भगवान का रोल प्ले कर रहा है, भगवान राम। ये सिर्फ सिनेमा नहीं है, इट्स अ बिजनेस, मोर ऑफ अ बिजनेस स्कैम। दिस इज़ बॉलीवुड 2.0, दिस इज़ बॉलीवुड ऑफ कलयुग। एक फिल्म जिसने वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, रूडनेस, ईगो को मिलाकर स्टाइल बनाकर बेचने की कोशिश की थी। Evil lies in both the genders, men and women, but that doesn't mean that you glorify and sell it. And if you are, then you have to take the credibility. This is a simple formula. सोचो कल तक एक आदमी फुल क्रेडिबिलिटी, अर्निंग अ डिसेंट अमाउंट एक मूवी चूज करता है जिसमें वो वायलेंस, अटरमोस्ट वायलेंस को ग्लोरीफाई करता है, नॉट एज अ विलन बट एज अ हीरो। दिस इज़ अ वेरी पर्टिकुलर डिफरेंस। दिस इज़ अ डिफरेंस फ्रॉम ओल्ड फिल्म्स एंड दिस एरा फिल्म्स। एंड अब people will actually watch a movie where he is playing as the role of our भगवान राम। और मज़े की बात पता है क्या है? नेगेटिव कमेंट्स यू विल नेवर सी इट। मिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं इमेज वाइटनिंग के लिए, इमेज को और अच्छा करने के लिए, वो नेगेटिव aspects भुलाने के लिए। You will never see much of a negative comment in Twitter, YouTube or any other social platform because that is where they are spending it. That is where they are manipulating people. और जब ऑडियंस का गुस्सा एक हद से बढ़ जाता है तब स्टार्ट होता है डैमेज कंट्रोल। फिर वही एक्टर अपनी माँ को नेशनल कॉमेडी शो पर ले जाके इमेज वाइटनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करता है। मदर सेज मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। एंड बच्चा वहीं पे बैठा हुआ सिंपली नॉड करता है एज इफ़ कोई इनोसेंट बच्चा पकड़ा गया हो और उसको पनिश करते वक्त उसकी माँ पीटीएम में आके उसके लिए कुछ अच्छे शब्द बोल रही हो। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्रेडिबिलिटी कहाँ पे है? पहले टॉक्सिसिटी दिखाओ, रोल चूज करो, आफ्टर रीडिंग द स्क्रिप्ट, एनालाइजिंग द स्क्रिप्ट, एक डिसेंट अमाउंट कमाओ, देन यू आर नॉट इवन रेडी टू टेक द क्रेडिबिलिटी। आपको अपने पेरेंट्स को लाना पड़ रहा है, बी एडल्ट मैन। इफ़ यू हैव चोजन समथिंग देन हैव द करेज टू फेस इट। एंड देन यू आर चूजिंग अ रोल जहाँ पे इमोशनली अटैच्ड भगवान राम फ्रॉम रामायण we all have read from our childhood. We have memories that are associated with it. आप उसका रोल प्ले कर रहे हैं। How can you even have the audacity to even come in the cinema playing a role, such dignified role? This is my question I want to put up. आप फिर क्यों मम्माज़ बॉय बन के नेशनल टेलीविज़न पे अपने आप को एक इनोसेंट इंसान दिखा रहे हैं जिसको पुश किया हो वो रोल करने के लिए? यू टुक द क्रेडिबिलिटी, यू हैव टू टेक द क्रेडिबिलिटी। आपने वो रोल किया, बहुत बेहतर किया, बट नाउ यू हैव अ इमेज टू मेंटेन। यू नो, एक ओल्ड टाइम्स में यू मस्ट हैव सॉन द महाभारत, एक बहुत बड़ी महाभारत जो आज भी लोग बहुत देखते हैं, इवन कोविड टाइम्स में बहुत देखते थे। वो महाभारत के कैरेक्टर्स ने सालों तक अपनी मूवीज़, इवन एडवर्टीजमेंट्स को चूज़ किया। दे हैड एन इमेज, दे हैड टू कैरी इट एंड पीपल लव देम। सिर्फ लोगों का प्यार या पैसा नहीं देखा उन्होंने देखा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी जो उस रोल के साथ थी। वाई कांट एक्टर्स दीज डेज अंडरस्टैंड दैट? और ठीक है, मैं ज़्यादा एक्टर्स के बारे में बोलती भी नहीं हूँ। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो दैट आई हैड टू पुट। बट वेन यू आर ब्रिंगिंग अ गॉड, सच अ होली पर्सनैलिटी, then we have to speak about it. Believe me, we won't let this happen.
एंड दिस इज़ नॉट ऑल अबाउट इट. यहाँ पे लाखों लोगों का नेटवर्क है, PR एजेंसीज जो फेक न्यूज़ चलाते हैं, IT नेटवर्क्स जो कि एडवर्टीजमेंट्स कमेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं, न्यूज़ एजेंसीज, देन आर्टिकल्स, दे आर पेइंग अ लॉट just to whitening the image because they also have certain amount to make. And hypocrisy doesn't ends here. Say no to drugs की बातें करने वाले अक्षय कुमार सालों तक गुटखा और पान मसाला की एड्स करते रहे. हर बच्चा, हर नौजवान एक फेज़ से दूसरे फेज़ में जा रहा था अपनी लाइफ के. वो एड हमेशा हमारे सामने ऑन स्क्रीन रही, वो टेलीविज़न में रही, यूट्यूब में रही, बहुत जगह, बिकॉज पीपल एक्चुअली पेड मिलियंस टू हिम. उन्हें अच्छे से पता था ये एड सालों तक स्क्रीन पे रहेगी, एडवर्टीजमेंट्स में, टेलीविज़न में. हर बच्चा, हर नौजवान, हर एक सीनियर सिटीज़न उस एड को कई सालों तक देखेगा. एंड दे वुड एक्चुअली टेक इट एज एन एक्सक्यूज़ कि अगर अक्षय कुमार कर रहा है तो मैं क्यों नहीं, या यार अक्षय कुमार, ही इज़ सच अ गुड पर्सनैलिटी, ही इज़ हैविंग दैट, एंड यू नो एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग आफ्टर ईटिंग दैट. स्पेशली बच्चों को तो यही लगता है यार. एंड you know that is such a insane thing कि people started eating it. And जब backlash हुआ, audience का rage बढ़ा, then he backdropped, like he just said कि I regret it and we are not doing it anymore. But जो agency है, जिस company ने उन्हें पैसे दिए हैं, they have the full authority over the ad. वो जितनी मर्जी चाहें उस ad को दिखा सकते हैं. I mean कई सालों तक, because they are not fools, they know कि बैकलैश तो होएगा एक्टर्स पे. एंड सच ए एक्टर जिनको एक्सरसाइज के लिए या एक अच्छी हेल्थ लाइफ के लिए लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं, वो मैनिपुलेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बिकॉज पीपल एक्चुअली वांट टू कॉपी ईच एंड एवरीथिंग दैट एक्टर इज़ डूइंग. एंड पर्सनल लाइफ एक हद से ज़्यादा नहीं देख सकते. देन दे सी देम ऑन TV, टेलीविजन, एंड दे नो अच्छा ही इज़ डूइंग दैट, then we can also lead a life like that. That is a heavy manipulation when you are hypocrite, when you are showing two faces. People are not, some people cannot bifurcate between these two things कि वो ठीक है, वो ad है, वो acting है, नहीं वो एक असली आदमी है, is a personality to follow. एंड दोस्तों कहीं ना कहीं आपको भी मानना पड़ेगा, बहुत हद तक हमारी गलती भी है एज एन ऑडियंस, एज सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एक टाइम पर हम बहुत कुछ बोलते हैं, ही इज़ ए मिसोजिनिस्ट, ही प्रमोट्स वायलेंस अगेंस्ट वेमेन, ही प्रमोट्स जनरल वायलेंस एज वेल. बट एक टाइम पे हम वो सब भूल के हम भगवान राम का नाम सुनते हैं एंड वी जस्ट look forward to the actor who is playing the role. Bhagwan Ram will never change. He is in our memories, he is our character, we look forward to him. But the actor playing is just a human. और वो इंसान हम नहीं डिफ़र कर पाते कि वो इंसान सही नहीं है उस पर्सनालिटी को दर्शाने के लिए. यहाँ पे सवाल उठाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है. समटाइम्स आई वंडर कि वो कितना बेवकूफ़ समझते हैं ऑडियंस को. एक टाइम पे जंकी फूड्स दिखाएंगे, एक टाइम पे हेल्थ की बातें करेंगे, एक टाइम पे गुटखा बेचेंगे, एक टाइम पे कहेंगे फू करने में कोई अच्छाई नहीं है, देन एक टाइम पे वायलेंस दिखाएंगे, एक टाइम पे बिल्कुल भगवान का रोल प्ले करने की ऑडेसिटी रखेंगे. एंड what do they think the audience gets manipulated? And trust me, जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, जहाँ पे ज़्यादा लिटरेसी नहीं होती, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है. एंड उन ऑडियंस को पर्सनली वो ना समझते हों कुछ भी, बट दैट इज़ द प्राइमरी ऑडियंस दे टारगेट. गुटखा कितने का आता है? 10, आई एम नॉट वेरी श्योर जितने का भी आता हो, बट आई थिंक 10-20 से ज़्यादा नहीं आता होगा. बट व्हेन मिलियंस ऑफ पीपल आर बाइंग इट, दैट मेक्स अ गुड रेवेन्यू. एंड अगर हम उन इलाकों की बात करें जहाँ पे इतनी लिटरेसी नहीं है, इतनी समझ नहीं है लोगों को, दैट इज़ ऑल्सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अवर कंट्री एंड वी हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर देम. बट वो एक्टर्स क्यों ऐसी ऑडेसिटी रखते हैं जब उन्हें पता है कि एज एन एक्टर दे कैन इफेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल? अगर थोड़ी सी समझ होए तो क्यों ना इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, आपको अपोज करने की ज़रूरत ना पड़े, लोगों को समझाने की ज़रूरत ना पड़े. ये तो वही बात होगी कि बीमारी फैलाओ देन अर्न
while making the people healthy. First you are making them sick, then you're trying to make them healthy. दोनों ही जगह में डबल रेवेन्यू जनरेशन. तो अगली बारी दोस्तों आप किसी एक्टर को भगवान के रोल में देखें या प्रीचिंग करते देखें, ऑलवेज रिमेंबर टू बी कॉन्शियस इनफ ऑफ विच पर्सनैलिटी यू चूज़ टू फॉलो. आप सचिन तेंदुलकर जैसी पर्सनैलिटी को फॉलो करना चाहेंगे हु ऑलवेज टेक्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ वट एवर हैपन्स इन हिज लाइफ, या एक पर्सनैलिटी रणबीर सिंह जैसी हु बिकम्स ममाज बॉय एट द टाइम व्हेन ही हैज़ टू टेक द क्रेडिबिलिटी. अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखें. यू कैन नॉट स्टॉप योर इमोशन. अपने इमोशंस को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करें. यू कैन नॉट स्टॉप योर इमोशंस बट यू कैन कंट्रोल देम टू अ सर्टेन लेवल. एक टिकट लेने से पहले, इंटरमिशन पे पॉपकॉर्न लेने से पहले हमेशा ये याद रखें, दिस इज़ नॉट जस्ट अ बॉलीवुड इंडस्ट्री, इट्स अ बिजनेस स्कैम इंडस्ट्री, it's a money generation industry, and you're just paying to have some entertainment, not to become a part of it.